नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही ईमानदारी से चल रही होगी। तो आज के सेशन में हिंदी का टेस्ट है, जिसमें मेरे द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया। जो प्रश्न या तो प्रीवियस परीक्षाओं में आए हुए हैं या आगे की परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावना है। तो आप लोग अंत तक बने रहें और आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर स्वयं गैस करना है। और यदि आपको गैस करने में समय लगे तो वीडियो को पॉज कर दें और अपने उत्तर को गैस करें, फिर मेरे द्वारा बताए गए उत्तर से मिलाएं और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंटों का इंतज़ार रहता है। चलिए तो हम लोग सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सभी मित्रों को पता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। इसीलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 नवंबर को तो सबको मालूम है, बाल दिवस या चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। एक प्रश्न और, 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस ये भी पूछा जाता है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, ध्वनियाँ दी गई हैं, इन ध्वनियों से मिलकर बना शब्द कौन सा होगा? ये आपको बताना है। तो दा, आधा दा और आ को मिला के दा बन जाएगा, और आधा सा और आ को मिला के सा, और आधा का और सा से मैंने बताया था छत्तक गया सा बनता है। तो क्या बन जाएगा? दच्छ। क्या बनेगा? दच्छ। दच्छ क्या है? ये। तो आपको याद रखना, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बा का उच्चारण स्थान क्या होगा? ये आपको बताना है। बा का उच्चारण स्थान क्या होगा? बा का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत ओष्ठ। तालु किसका उच्चारण स्थान होता है? चा वर्ग का। ई का, सा और या का। मूर्धा किसका होता है? टा वर्ग का, ऋर का, पा वाले सा का, इणा और अणा का। कंठ किसका होता है? का वर्ग का और आ का। आ का। ये आपको याद रखना हो। उच्चारण स्थान से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये सभी उच्चारण स्थान आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। हस्ताक्षेप, निरोग, निष्पक्ष, स्वसुर। ससुर की शुद्ध वर्तनी क्या होती है? स्व सुर। निष्पक्ष की वर्तनी बिल्कुल सही है। निरोग की वर्तनी क्या होती है? नि रोग। हस्ताक्षेप नहीं, हस्तक्षेप होता है। क्या होता है? हस्तक्षेप। तो इसमें आपका आंसर क्या है? निष्पक्ष। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, भूर्ध का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भूर्ध का संधि विच्छेद क्या होगा? भू धन ऊर्ध्व। यहाँ पे ऊ, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलके क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। यहाँ पे कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि। तो यहाँ पे ऑप्शन है कोई नहीं मिल रहा, लेकिन बी में टाइपिंग मिस्टेक हो जाने के कारण ये विसर्ग नहीं होगी, तो आंसर बी हो सकता है, या इनमें से नन ऑफ दीज होता है तो वो हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो आपको बताना कौन सा ऑप्शन या विकल्प व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो सदैव की संधि विच्छेद क्या होती है? सदा धन एव। यहाँ पे कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है।
मनोरथ का क्या होता है? मनः धन रथ। निर्गुण का क्या होता है? नि धन गुण। ये दोनों विसर्ग संधि के उदाहरण है। किसके? विसर्ग संधि के उदाहरण है। सदाचार का संधि विच्छेद क्या होता है? सत धन आचार। सत धन आचार बराबर सदाचार, और यहाँ पे क्या है? व्यंजन संधि है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से शब्द युग्म का सही अर्थ का चयन कीजिए। तो शब्द युग्म क्या है अपने? अम्बुज, अम्बुद। अम्बुज और अम्बुद अपने शब्द युग्म में। अम्बुज, अम्बुज किसका पर्यायवाची होता है? कमल का। अम्बुद किसका होता है? बादल का। कमल बादल कहाँ है? कमल बादल में बी ऑप्शन सही है। मेरे द्वारा आपको बताया गया था जल के पर्यायवाची में ज जोड़ देने पर कमल की पर्यायवाची, दा जोड़ देने पर बादल की पर्यायवाची, और धी और निधि जोड़ देने पर समुद्र की पर्यायवाची बन जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्न में से किस शब्द में प्रा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रकाश में प्रा उपसर्ग है, प्रचार में प्रा उपसर्ग है, प्रबल में प्रा उपसर्ग है, और प्रत्यक्ष में प्रा उपसर्ग नहीं है। यहाँ पे प्रति उपसर्ग है, प्रतिधन अच्छ। तो आपको कमेंट में बताना है इस प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है। धनंजय में कौन सा समास है? धनंजय किसके पर्यायवाची या विशेषण है? ये अर्जुन का। किसका? अर्जुन का। तो जो किसी भी की पर्यायवाची होती हैं उनमें बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास होता है। ये आपको याद रखना है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। दशानन। चलिए दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन किसकी पर्यायवाची है? रावण की। तो अगर कोई भी किसी की पर्यायवाची होती है तो उसमें कौन समास होता है? बहुब्रीहि। ये आपको याद रखना। मेरे द्वारा इसीलिए 2 प्रश्न रखे गए थे कि आपको समझ में आए। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो यमुना को सूर्य की पुत्री कहते हैं। तो रवि तनया, हाँ तनया पुत्री की पर्यायवाची होती है तो रवि तनया है। सूर्यसुता है। कालिंदी, कालिंदी है। त्रिपथगा नहीं है। त्रिपथगा यमुना की पर्यायवाची नहीं है। तो किसकी पर्यायवाची है ये आपको कमेंट में बताना है। यमुना की अन्य पर्यायवाची क्या होगी? अर्कजा। अर्कजा बहुत पूछा जाता है, आपको याद रखना। रवि नंदिनी, कृष्णा, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न। तुरंग, तुरंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तुरंग भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए मेरे द्वारा शामिल किया गया है। बताइए। तुरंग घोड़े का पर्यायवाची है। किसका? घोड़े के पर्यायवाची है। तो घोड़े का पर्यायवाची कौन कौन सा है? बाजी भी है, घोटक भी है, रविसुत भी है, ये सभी। तो आपको याद रखना है। कृत्रिम का प्राकृतिक से वही संबंध है जो उर्वरा का से है। तो कृत्रिम का प्राकृतिक क्या है? विलोम है। कृत्रिम का प्राकृतिक विलोम है, इसलिए उर्वरा का विलोम क्या होगा? उर्वरा का विलोम ऊसर होगा। तो ये आपको याद रखना है। मदर टेरेसा का संसार भर में फैला हुआ था। क्या फैला था? समाचार नहीं, प्रभाव, प्रेम, यश। तो सबसे सुटेल वर्ड होगा यश। मदर टेरेसा का यश संसार भर में फैला हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में शुद्ध वाक्य पहचानो। मजदूरों को अनेक काम हैं। मजदूरों को अनेकों काम हैं। तो अनेक बहुवचन होता है। तो अनेक स्वयं बहुवचन होता है। तो अनेकों गलत। तो अब मजदूरों को अनेक काम हैं। मजदूरों को अनेक काम हैं। तो हैं में अनेक काम हैं। तो मजदूरों को काफ़ी काम हैं। तो मैं बहुवचन में हा जो है, हैं जो है बहुवचन में प्रयोग होगा। तो ये होगा, ये है तो ये एक वचन है, ये नहीं होगा। तो आपको ये याद रखना है। चलिए आगे। निम्न में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए।
निम्न में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो देखते हैं। वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं। वह दंड देने योग्य है। वह सोमवार को आएगा। उसकी कमीज नई है। तो उसकी कमीज नई है, सही है। वह सोमवार को आएगा, सही है। वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं, ये भी सही है। वह दंड देने योग्य है, ये गलत है। दंड के योग्य होना चाहिए, देने की जगह के होने चाहिए। दंड के योग्य है, तो ये सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा चुनिए। मिस किस दिए गए किस मुहावरे का अर्थ होगा कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, देख लेते हैं। जान हथेली पर रखना नहीं, छक्के छुड़ाना नहीं, गढ़ जीत लेना, ये तो लोग कहते हैं मैंने गढ़ जीत लिया, मीन्स कठिन कार्य में सफलता प्राप्त कर ली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? काफूर होना मीन्स भाग जाना। काफूर होना मीन्स भाग जाना, तो अपना उत्तर कौन सा होगा? सी। सेवा सदन किसकी रचना है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 स्टार रेटिंग। कई बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद की रचना है। किसकी रचना है? सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद की रचना है। इसकी अन्य रचना प्रेमचंद जी की आप जानते हैं, गोदान, गबन, रंगभूमि, प्रेमाश्रय, कर्मभूमि, कायाकल्प। तो ये आपको याद रखना है। जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, आपको पिछले टेस्ट में मैं बताया था, कामायनी, झरना, आंसू, लहर, अजातशत्रु। महादेवी वर्मा जी की यामा, अतीत के चलचित्र, बहुत इंपॉर्टेंट। अतीत के चलचित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बार बार एग्जाम से पूछी गई। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, इनकी प्रिय प्रवास, जो कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। कई बार पूछा जाता है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है, तो प्रिय प्रवास को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। आज के टेस्ट का अंतिम प्रश्न। वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए एक वचन क्या होगा? तो वीरांगना किसे कहते हैं? वह स्त्री जो वीर हो, पुत्रवती, पुत्र को जन्म देने वाली, और वीर बहू को वीर बहुरी कहते हैं। वीर पशु मीन्स जिसने वीर पुत्र को जन्म दिया हो, तो वीर पशु कहते हैं। दोस्तों आज का टेस्ट आपको कैसा लगा? और यदि आपको लगे कि इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया जो कि आपके किसी एग्ज़ाम में हेल्प कर सकते हैं, तो वीडियो को लाइक करें। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल पे आए हुए और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि आपको प्रश्न महत्वपूर्ण लगें तो इनको अपने छोटे भाई बहन और दोस्त यारों के बीच में शेयर करें। और यदि इस टेस्ट की पीडीएफ मेरे चैनल रोजगार विद कपिल टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो आज के सेशन में यहीं, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो। देखने के बाद लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।